मुसलमानों की पहचान किसी दरगाह का फोटो, किसी मजार का फोटो। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हम सारे औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर किसी औलिया अल्लाह को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को अल्लाह का दर्जा दे देना ये खुला हुआ शिर्क है। और अगर मुसलमान भी ये शिर्क करेगा तो अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं हो सकती। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या प्यारी बात कही थी, करे गैर गर्भ की पूजा तो काफिर। अगर गैर मुस्लिम मूर्ति की पूजा कर रहा है तो तुम उसको काफिर मानते हो। करे गैर गर्भ की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। ये सारे काम अगर गैर करता है तो तुम उसको काफिर मानते हो। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। जो काम गैर कर रहा है, दूसरे मजहब का कर रहा है और आप उसको गलत कह रहे हैं, जब वही काम आप खुद करेंगे तो वो सही कैसे हो जाए। जमात के नुमाइंदा उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि मुझे आपको आज इस प्रोग्राम में खिताब करने के लिए दावत दी गई और मुझे हाजिर होने का मौका मिला। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे बताया गया कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो अभी इस मजलिस में हैं या जा चुके हैं। अगर बीच में मुनासिब महसूस हुआ तो कुछ अपने गैर मुस्लिम भाइयों के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे जो टॉपिक मिला है, जो उन्वान मिला है, जिस मौजू पर मुझे आपके सामने बात करनी है, मौजू है इस्लाह मुआशरा में तालीम का किरदार। समाज को सुधारने में शिक्षा का क्या रोल है, तालीम का क्या रोल है। जाहिर है कि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, अकीदे की भी बुराइयां हैं, अमल की भी बुराइयां हैं, अखलाक की भी बुराइयां हैं। समाज का हर वर्ग आज बहुत सारी बुराइयों में लिप्त है, डूबा हुआ है। बच्चों से लेकर के जवानों तक, जवानों से लेकर के बूढ़ों तक, मर्दों से लेकर के औरतों तक मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां आज समाज में पाई जा रही हैं। सवाल यह है कि इन बुराइयों को दूर कैसे किया जाए, समाज के अंदर इस अंधेरे को मिटाया कैसे जाए। कुरान करीम हमारे सामने 1400 साल पहले का नक्शा खींचता है। 1400 साल पहले जब अरब की सरजमीन पर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बनकर के आए, तो वो समाज भी अंधकारमय था, अंधेरे में डूबा हुआ था, जुल्मतों में डूबा हुआ था। शराब पानी की तरह पी जाती थी, सूद व ब्याज का लेन देन बिल्कुल आम था, हलाल व हराम का कोई फर्क नहीं था, शादी ब्याह का कोई सिस्टम नहीं था, जिनाकारी और बदकारी आम थी। लोग एक दूसरे का हुकूक, एक दूसरे के हुकूक का जर्रा बराबर ख्याल नहीं करते थे। जरा जरा सी बातों पर लोग एक दूसरे से जंग करने लगते थे। औरतों को तो कोई अधिकार ही हासिल नहीं था। शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी भी वरासत में तकसीम कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी।
एक एक मर्द से चार चार, एक एक औरत से चार चार मर्द शादी करते थे और बच्चा पैदा होता था वो जिसकी तरफ मंसूब कर देती थी वो बाप मान लिया जाता था। इस कदर जहालत थी, इस कदर उस समाज के अंदर बुराई फैली हुई थी। बच्चियां पैदा होती थी, बहुत सारे कबीले उनके दरमियान ऐसे भी थे जो बच्चियों के पैदा होने को अपने लिए कलंक मानते थे। बच्चियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था और यह काम बाप अपने हाथ से करता था। कुरान करीम ने नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वो इतने बेरहम हो चुके थे, जब उनको ये बताया जाता था कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, जब उनको बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बाप अपना चेहरा अपनी कौम को दिखाता नहीं था, अपने आप को छुपाता था कि कौम के लोग जब सवाल करेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं बेटी का बाप बना हूं तो समाज में मुझे कलंकित होना पड़ेगा, समाज में मुझे अपमानित होना पड़ेगा, समाज में मुझे जलील होना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मैं कत्ल कर दूं। अला सा मा यहकुमून, अल्लाह फरमाता है ओ लोगों तुम कितना गलत फैसला करते थे, तुम बेटियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। जिस समाज के अंदर बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, जिस समाज में बेटी को जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उस समाज में अल्लाह के नबी ने इस कुप्रथा को खत्म किया, इस बुरी रस्म को खत्म किया। और आपने उन तमाम लोगों को यह वार्निंग दे दी जो अपनी बेटियों को जमीन में दफन कर देते थे। आपने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ओ लोगों जो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते हो, कल कयामत के दिन वो जिंदा दफन की गई लड़की कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में मारा गया, किस अपराध की सजा दी गई, किस कसूर में तुझे कत्ल कर दिया गया। ये कह करके उन तमाम लोगों को वार्निंग दी गई। जलालत और गुमराही उस समाज के अंदर चरम सीमा पर थी मेरे भाई। अब अल्लाह के नबी उनके दरमियान आखिरी नबी बनकर के आए। और अगर इस प्रोग्राम में हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अपना दूर कर ले। आमतौर से यह माना जाता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, उसके पहले इस्लाम नहीं था। माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, ये आपकी गलतफहमी भी दर हकीकत इल्म ना होने का नतीजा है, अज्ञानता का नतीजा है, जहालत का नतीजा है। आपने इस्लाम को पढ़ा होता, अगर आपने कुरान को पढ़ा होता तो आपको मालूम होता कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम मोहम्मद अरबी का मजहब नहीं है, इस्लाम अल्लाह का मजहब है। और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनको हम आदम कहते हैं और जिनकी हम सब संतान और औलाद हैं, आदम भी इसी मजहब की पैरवी करने वाले, इसी इस्लाम की पैरवी करने वाले और तौहीद के ऊपर थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ तमाम के तमाम मानव जाति, है मानव जाति, ऐ इंसानों की जमात, ऐ तमाम दुनिया भर के इंसानों, तुम्हारा धर्म कोई भी हो, तुम्हारा संप्रदाय कोई भी हो, तुम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, याद रखो तुम एक माता पिता की, एक आदम की और एक हव्वा की औलाद हो। और तुम्हारे दरमियान की जो बिरादरियां हैं, ये जो खानदान है, ये जो कबीले, हमने इनको इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इससे बढ़कर के मानवता और इससे बढ़कर के एकता का संदेश और क्या हो सकता है कि कुरान पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को एक परिवार करार देता है मेरे भाई।
आदम अलैहिस्सलाम का मजहब भी इस्लाम था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा पीरियड ऐसा गुजरा जब दुनिया में कोई शिर्क नहीं करता था। कई हजार साल तक दुनिया में लोग तौहीद पढ़ते। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, शैतान ने लोगों को गुमराह किया। लोग पत्थरों के, अपने नेक लोगों के मरने के बाद उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करने लगे। अल्लाह को छोड़ करके उनके आगे सर झुकाने लगे, उनके आगे सजदा करने लगे। उनको अपना मुश्किल कुशा और अपना संकट, अपनी मुसीबतों को दूर करने वाला संकट मोचक समझने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल बनकर के आए। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले रसूल बनकर के आए और 950 साल तक इसी इस्लाम की तबलीग करते रहे। अल्लाह की और एक माबूद की और एक ईश्वर की लोगों को शिक्षा देते रहे, तालीम देते रहे। तो ये गलतफहमी पहले दूर कर लीजिए कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। और इस्लाम के मानने वालों को बहुत सारे लोग मोहम्मदन बोलते हैं। हमारे मुसलमानों में भी कभी कभी लोग बोलते हैं मोहम्मदन, ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मगर इस्लाम ये सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। हम जितने मोहम्मदन हैं उतने ही हम मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और सारे नबियों के हम मानने वाले हैं। तो हमारा असल नाम मुस्लिम है और आदम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, नूह अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। हमारे हिंदू भाइयों के यहां भी बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। अगर आप अपने मजहब की किताबों का मुताला करते, अध्ययन करते, आपके दिल से जो नफरत की भावना है, जो गलतफहमी है, जो दुर्भावना है, वो खत्म हो जाएगी। आपके चारों वेदों के अंदर भी इसी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है, इसी तौहीद की तालीम दी गई है और आपको यह कहा गया है कि आप एक अल्लाह की उपासना कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू मजहब की बड़ी मुकद्दस किताब है। आपने देखा होगा कि अदालत में मुसलमान जब कसम खाता है तो कुरान पर हाथ रखवाया जाता है और हिंदू भाई जब कसम खाता है तो गीता के ऊपर हाथ रखा जाता है। इतनी उसकी अहमियत है। गीता के अंदर श्री कृष्ण के अक़वाल हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो भी गीता के अंदर तौहीद की तालीम देते हैं। श्री कृष्ण फरमाते हैं, मां में कम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सारे के सारे माबूदों को छोड़ करके एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पनाह में आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह मिट जाएंगे। यही बात तो कुरान भी कहता है मेरे हिंदू भाइयों, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा तो इस्लाम स्वीकार किया जाएगा। अगर आपकी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकी होगी, अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी और को नफा नुकसान का मालिक माना होगा तो आप अल्लाह के यहाँ माफी नहीं पा सकते। आपको जहन्नम में जाना होगा और जन्नत में आप नहीं जा सकते, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी इस बात को नहीं जानते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हिंदू मजहब की पहचान स्वास्तिक का निशान, ईसाई मजहब की पहचान क्रॉस का निशान, मुसलमानों की पहचान किसी दरगाह का फोटो, किसी मजार का फोटो। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हम सारे औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर किसी औलिया अल्लाह को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को अल्लाह का दर्जा दे देना ये खुला हुआ शिर्क है। और अगर मुसलमान भी ये शिर्क करेगा तो अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं हो सकती। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या प्यारी बात कही थी, करे गैर गर्भ की पूजा तो काफिर। अगर गैर मुस्लिम मूर्ति की पूजा कर रहा है तो तुम उसको काफिर मानते हो। करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। ये सारे काम अगर गैर करता है तो तुम उसको काफिर मानते हो। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें,
परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। जो काम गैर कर रहा है, दूसरे मजहब का कर रहा है, और आप उसको गलत कह रहे हैं, जब वही काम आप खुद करेंगे तो वो सही कैसे हो जाएगा? आपके लिए सब जायज है। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। अगर मूर्ति के आगे झुकने वाला गुनाह कर रहा है तो मजार के आगे झुकने वाला भी गुनाह कर रहा है। अगर अल्लाह के अलावा किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा करने वाला मुशरिक है तो किसी मजार और कब्र पर सजदा करने वाला भी मुशरिक है। मेरे प्यारे साथियों, आज जिहालत मुसलमानों में इस कदर आम है, आप चले जाइए इस हिंदुस्तान में, इसी बिहार के अंदर सहसराम एक जगह है, सहसराम के अंदर मुझे लोगों ने बताया कि इतनी कब्रें कि पूरे भारत में उतनी कब्रें कहीं नहीं। इसी बिहार में है, आपके गया के रूट में इतनी कब्रें हैं, और हर कब्र पे आपको फूल माला चादर मिल जाए। ओ लोगों, तुम कितने नादान हो गए, तुमने अपने नबी की तालीम को कितना जल्दी भुला दिया। इस्लाम तो भूखों को खाना खिलाने की तालीम देता है, तुमने मजारों के मुजावरों को खिलाना शुरू कर दिया। इस्लाम तो नंगों को कपड़ा पहनाने का हुक्म देता है, तुमने कब्रों और मजारों पर चादरों को चढ़ाना शुरू कर दिया। इस्लाम तो मानवता की सेवा करने का और लोगों के काम आने का हुक्म देता है, और तुमने शिर्क की दुकानें खोल करके रख ली। ये भी जिहालत का नतीजा और ये भी तालीम से दूरी का नतीजा है मेरे भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस्लाम का आखिरी एडिशन लेकर के आए। इस्लाम के बानी नहीं है आप, इस्लाम की शुरुआत आपने नहीं की, इस्लाम तो इस धरती पर हजरत आदम लेकर के आए। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की तहकीक के मुताबिक हजरत आदम भारत की सरजमीन पर आए थे। हजरत आदम जब जन्नत से उनको अल्लाह ने धरती के ऊपर भेजा, जमीन के ऊपर भेजा, तो भारत की सरजमीन पर आए थे। हम ये कह सकते हैं कि भारत की सरजमीन से इस्लाम शुरू हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम से शुरुआत हुई है भारत की। और भारत में जो लोग तौहीद से हट गए, इस्लाम से हट गए, उन्हें घर वापसी करने की जरूरत है, उन्हें अपने सही दर पर और सही जगह जाने की जरूरत है। जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है वो भी मुसलमान ही पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो मां के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो नेचर के ऊपर पैदा। नेचर क्या कहती है? नेचर यही कहता है, इंसान जब मुसीबत में फंसता है आसमान की तरफ नजर डालता है, उसके दिल में, उसके दिमाग में एक अल्लाह, एक ईश्वर नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर उसके दिमाग में तौहीद मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बच्चा पैदा होता है तो इसी फितरत पर, इसी तौहीद पर, इसी इस्लाम पर, इसी एकेश्वरवाद पर, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब की इबादत पर बच्चा पैदा होता है। सुम्मा बवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, फिर उसके माता पिता उसको यहूदी बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं, बुत परस्त बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। बच्चा तो इस्लाम पर पैदा हुआ था, उसने जैसा माहौल पाया उसी माहौल में ढल गया। इसलिए इस्लाम को जिसने छोड़ दिया आज उसको अपने सही रास्ते पर आने की जरूरत है, उसे घर वापसी करने की जरूरत है, उसे अपने बाप हजरत आदम के मजहब के अंदर आने की जरूरत है। तो जिहालत बहुत बड़ी जड़ है मेरे प्यारे साथियों बुराई की। अल्लाह के नबी ने कैसे इस मसले को हल किया? आपने 1400 साल पहले अरब की धरती पर जो अंधेरा फैला हुआ था उस अंधेरे को कैसे मिटाया आपने? कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम, ओ लोगो, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपना आखिरी नबी तुम्हारे ही बीच में से भेजा। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे, आप बशर नहीं थे, आप तो नूर के पैदा किए गए थे, नूरी मखलूक थे। ओ लोगो,
अल्लाह के नबी को अगर आप इंसान नहीं मानते तो ये कोई अल्लाह के नबी के सम्मान की बात नहीं है, ये आपकी ताजीम की बात नहीं है, आपके एहतराम और आपके मकाम की बात नहीं है। आपकी अजमत तो इसी में है कि आप इंसान थे लेकिन फिर भी आप मासूम थे। आप इंसान थे लेकिन इंसानों में सबसे आला थे। आपसे बेहतरीन इंसान दुनिया में ना आया है ना आएगा। अल्लाह कह रहा है हमने आखिरी नबी तुम ही में से भेजा, हमने इंसानों में इंसान को नबी बना करके भेजा। उस नबी ने जाकर के पहला काम क्या किया? यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाया करते हैं। ओ लोगों, जाओ जरा अपने घर का जायजा ले लो, आपके घर में कुरान को कितना पढ़ा जाता है, जरा जाकर के आप जायजा ले लो। अब्दुल गफ्फार साहब तो एक दिन आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे। आप अपने घर में साल के 360 दिन आप गौर कीजिए, आपने अपने नबी के मिशन को कितना आगे बढ़ाया, आपने कुरान को खोल करके कितना पढ़ा, आपके घर में कुरान कितना पढ़ा जाता है, औरतें कितना पढ़ती हैं, बच्चे कितना पढ़ते हैं, बूढ़े कितना पढ़ते हैं, आप खुद कितना कुरान पढ़ते हैं। मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता है, बड़े बिजी लोग हैं, दुकान पे चले जाते हैं, औरतें बेचारी बड़ा काम करती हैं, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज चेक करने का तेरे पास तो दिन भर में हजारों मर्तबा टाइम है। कोई मिनट ऐसा नहीं जब तू मोबाइल खोल करके मैसेज न चेक करे, कोई घंटा ऐसा नहीं जब तू मोबाइल पर बिजी न हो। 24 घंटे में एक घंटा और आधा घंटा भी ऐसा नहीं होता कि आप मोबाइल से दूर रहें। ओ लोगों, तुमने कुरान का मकाम आज मोबाइल को दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि कुरान के साथ तुम्हारा दिल अटैच हो जाता, कुरान के साथ तुम्हारा दिल जुड़ जाता और कुरान के साथ तुम अपने दिल को जोड़ लेते। तुमने वो दर्जा तो आज मोबाइल को दे दिया। रात में जब सोने जा रहे हो तब भी हाथ में मोबाइल है, सुबह को सो करके उठ रहे हो तब भी हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है। अभी आगे रमजान का महीना आ रहा है। रमजान के महीने में हम और आप 15 घंटे 14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। सुबह फजर की नमाज के पहले हम सहरी खाते हैं तो फिर सीधे मगरिब के टाइम इफ्तार करते हैं। हम 14-15 घंटे का रोजा रखते हैं जिसे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उपवास कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप महीने में एक दिन मोबाइल का भी उपवास रख लिया करो मेरे भाई। एक दिन महीने का ऐसा बना लो, उस दिन आपको टाइम बच्चों को देना है, उस दिन परिवार को देना है, उस दिन माँ के पास बैठ के बातें सुननी है, उस दिन बाप से बैठ करके बातें सुननी है। एक दिन ऐसा बना लो मोबाइल को साइलेंट करके रख देना है, नहीं खोलना है फेसबुक, नहीं खोलना है व्हाट्सएप। ये कर लो तो मैं समझता हूं कि आप अपने इमोशन और अपने जज्बात पर बहुत हद तक कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। इस मोबाइल ने आज समाज को कहां लाके खड़ा कर दिया है मेरे भाई। 8-8 साल की मासूम बच्चियां जो अभी सही तरीके से बालिग भी नहीं हुई है, वो भी वैलेंटाइंस डे पर किसी से फूल कबूल कर रही है। 14-14 साल के बच्चे जो अभी ढंग से जवान और बालिग भी नहीं हुए हैं, वो भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब जान रहे हैं। 3-3 साल के बच्चों के हाथ में आज हमने मोबाइल थमा दिया और YouTube खोल करके बच्चा देख रहा है। अब YouTube पर क्या क्या देख रहा है ये 24 घंटे आप नजर तो नहीं रख सकते। 4-4 साल के बच्चों को आज उनके ज़हन में क्या गंदगी भरी जा रही है आपको एहसास भी नहीं है मेरे भाई। और हालात तो ये हो गए, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, माँ ने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया, बच्चा मोबाइल देखने लगा, माँ ने शीशी उसके मुंह में डाल दी, बगैर मोबाइल देखे वो बेचारा दूध भी नहीं पी रहा है। बाप घर में आया, बच्चे शोर मचा रहे, बाप ने फट से मोबाइल दे दिया। आज बच्चों को बाप का प्यार नहीं, आज बच्चों को माँ की ममता नहीं, आज बच्चों को सिर्फ मोबाइल मिल रहा है। हालात ये हो गए, हमारे रहते हुए हमारे बच्चे यतीम हो गए, माँ के रहते हुए बच्चे यतीम हैं, बाप के रहते हुए बच्चे यतीम हैं। इससे बढ़ करके दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बढ़ करके बदनसीबी क्या होगी कि आपके रहते हुए आपके बच्चे यतीम हो जाएं, बाप के रहते हुए बच्चों को बाप की मोहब्बत न मिले, मां के रहते हुए बच्चों को मां की ममता न मिले। अरबी का एक शायर कहता है,
लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम तो वो नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों से बात करने के लिए टाइम ना हो और माँ के पास बच्चों की तरबियत करने के लिए टाइम ना हो। आज क्या तरबियत करेंगे? हालात ये हैं कि भारत से लेकर के नेपाल तक हजारों नहीं लाखों मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से दूर हो चुकी हैं। हजारों नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते। मुसलमान घर में पैदा हुए, नाम है मोहम्मद, नाम है अब्दुल्ला, नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन कुरान से उनको कोई मतलब नहीं, इस्लाम से उनको कोई मतलब नहीं, अल्लाह का वो इनकार करते हैं। ये हालात क्यों है मेरे भाई? क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हमने उनकी तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कोई इंतजाम नहीं। हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डाला, हमारा बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, हमारा बच्चा पूरे स्कूल को टॉप कर रहा है, मगर हमारा बच्चा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानता, रसूल के बारे में कुछ नहीं जानता, नमाज के बारे में कुछ नहीं जानता। ओ लोगों, बड़े शौक से अपने बच्चों को तुम कॉन्वेंट में पढ़ाओ, बड़े शौक से तुम आला तालीम दिलाओ, मगर अपने बच्चों को अपने दीन की तालीम भी सिखाओ, उनको इस्लाम के बारे में भी बताओ, वरना कल आपके बच्चों को इस्लाम से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आज हालात आप देखें क्या हो गए। बनारस का एक वाकया भी 1 महीना भी नहीं हो रहा है। मुसलमान घर की लड़की घर से पर्दे में और नकाब में, बुर्के में निकलती है। घर वाले तो बड़े बेफिक्र है कि चलो हमारी बच्ची कॉलेज जा रही है नकाब में। एक लड़के के साथ मोबाइल पर चैटिंग शुरू करती है। गैर मजहब का मानने वाला लड़का है, लड़की उससे चैटिंग शुरू करती है, बातचीत करती है, मुलाकात होने लगती है। लड़का उसे अपने जाल में फंसा लेता है और फिर वो लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है उसके मजहब के मुताबिक। उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, उसके धर्म के अंदर दाखिल हो जाती है और इस्लाम को त्याग देती है। क्या ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है? हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है मेरे भाई? हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके, उनको इस्लाम की अहमियत भी नहीं बता सके, उनको ईमान की अहमियत भी नहीं बता सके। अरे इस्लाम तो वो दौलत है, ये ईमान तो वो दौलत है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको ऑफर करेगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। ओ लोगो, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो इस्लाम के बिना दुनिया से जाएंगे, जो एक अल्लाह को मानने वाले नहीं होंगे, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं तब भी अल्लाह के अजाब से वो बच नहीं पाएंगे, वो जहन्नम के अजाब से बच नहीं पाएंगे। ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाई। आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, आप ठेला चलाते हैं, आप रेडी पर सामान बेचते हैं, आप सूखी रोटी खाते हैं, आपका घर टूटा फूटा घर है, लेकिन अगर आपके पास ईमान है, आपके पास तौहीद है, आपका सर एक अल्लाह के आगे झुकता है, रब्बे काबा की कसम आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं है। आप उस अरबपति से बेहतर हैं, उस करोड़पति से बेहतर हैं जिसके पास सब कुछ है मगर रब की तौहीद नहीं है, रब का ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं। हम इतने बदनसीब हो गए, हम अपनी बेटियों को तौहीद की और इस्लाम की अहमियत भी नहीं बता सके मेरे भाइयों। अरे इस्लाम तो वो दौलत है जिसको पाने के लिए सुमैया रजी अल्लाह ताला ने कितनी बेदर्दी से शहादत को कबूल कर लिया। अबू जहल ने सुमैया को उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया। हाय हाय, सोचो तो सही, एक माँ के लिए कितनी डूब मरने की बात है,
कितनी गैरत की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जवान बेटे के सामने एक माँ को नंगा कर दिया जाए। ओ सुमैया, तेरे इस्लाम का क्या कहना, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना। तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना तो गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को त्यागना तूने गवारा न किया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। सुमैया ने ये जिल्लत तो बर्दाश्त कर ली मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। और फिर वो वक्त भी आया जब अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ हजरत सुमैया को बड़े शर्मनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर दिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत सुमैया ने जान देना गवारा कर लिया, शहादत की मौत को कबूल कर लिया, मगर इस्लाम को और ईमान से समझौता करना कबूल न किया। ओ लोगों, आज हम अपनी बेटियों को इस लायक भी न बना सके, वो इश्क और मोहब्बत और प्यार के लालच में आकर और किसी की मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आज इस्लाम को छोड़ रही है। ये सारा नतीजा इस बात का है मेरे भाई कि हमने अपने समाज में दीन की तालीम की अहमियत को नहीं समझा। आपका इलाका नेपाल बॉर्डर के करीब है, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहां लड़कियों की तालीम के लिए कितने इदारे, अगर इदारे नहीं है तो मेरे भाइयों, आप अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने के लिए इदारे खोलो। हो सके तो एक टाइम खाना खा के एक टाइम भूखे रह जाओ, हो सके तो अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे दे दो, हो सके तो मेरी माँ बहनों अपने जेवरात को बेच डालो, मगर अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को बचा लो। अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने वाले इदारे अपने इलाके में खोल लो, वरना आने वाले 20 सालों के बाद जो हालात होंगे वो बयान के बाहर है। आज हालात क्या है मेरे भाई? आज हमारी मस्जिदों में जुमा का खुतबा होता है, मौलवी साहब बेचारे बड़ी तैयारी करके तकरीर करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, बड़ी कीमती बातें बताते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए बहुत सारी मस्जिदों में तो औरतों का इंतजाम ही नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके गांव की मस्जिद में भी औरतों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर आप जुमा की तकरीर सुनते हैं तो आपके घर की औरतें क्यों नहीं सुनती हैं? अरे आपसे ज्यादा तो उनको दीन की बातों को सुनने की जरूरत है। आप तो जलसों में भी चले जाते हैं, आप तो तकरीरों को भी सुन लेते हैं। आपके घर की औरतों को आज मोबाइल के जरिए बिगाड़ा जा रहा है, आज सोशल मीडिया के जरिए उनके दिमाग को खराब किया जा रहा है। आज उनको बिगाड़ने वाली हजार चीजें हैं मेरे प्यारे भाइयों। उनको दीन से जोड़ने के लिए, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या स्कीम है? जरा आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं। आपकी बेटी 18 साल की हो गई, मैं पूछता हूं कितना पढ़ा उसने? आप कहते हैं इंटर किया है, बीए किया है उसने। मैं पूछता हूं कि आपकी बेटी ने इस्लाम के बारे में कितना पढ़ा है? आप कहते हैं मौलवी साहब मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। कुरान भी कैसे पढ़ा है? हाफिज जी घर में आते थे, रट्टू तोते की तरह उसने कुरान आपकी बेटी को पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान की आयतों का कोई मतलब नहीं जानती। उसने कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान में जो पर्दे की आयतें और जिन कुरान की आयतों में आपकी बेटी को यह पैगाम दिया गया था, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़। आपकी बेटी ने कुरान के अंदर इस आयत को तो पढ़ा है मगर इस आयत का मतलब आपकी बेटी ने कभी जाना ही नहीं। कुरान कहता है, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो घर से निकले तो बेपर्दा होकर के न निकले। वो अपने ऊपर चादर डाल ले, वो अपने ऊपर घूंघट डाल ले, वो अपने ऊपर नकाब डाल ले, बुर्का डाल ले, वो चादर में और पर्दे में निकला करे ताकि दुनिया पहचान ले कि ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान घर की लड़कियां हैं। आपकी जवान बेटी घर से बाहर निकल रही है, सज संवर करके निकल रही है, बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही है, खुशबू लगा करके निकल रही है, मेकअप करके निकल रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप माशाअल्लाह बड़े पक्के कुरान और हदीस पर के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। अगर हमारे घर में बेगैरती और बेहयाई का काम हो रहा है और हमारे माथे पर कभी कोई बल नहीं पड़ रहा और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हम बेगैरत हो चुके हैं, हम बेगैरत हो चुके हैं
और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं। 3 लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। कौन कौन होंगे? आपने फरमाया अल आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला, वल मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत भाई, वो बेगैरत बाप, और वो बेगैरत शौहर जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो। समाज आज कहां जा चुका है? तो नबी का पहला काम क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही, नबी का पहला काम यह था वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। आज हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कहां लाके खड़ा कर दिया? अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाने वाला महीने का 50,000 कमा रहा है, साइंस पढ़ाने वाला 25,000 कमा रहा है, और कुरान पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा 10,000 रुपये में कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। लोग कहते हैं मौलवी के पैसे में बड़ी बरकत होती है। ओ लोगों, उसकी मजबूरी को बरकत का नाम न दो। वो जब मार्केट में निकलता है, सेब का मौसम आता है, वो सेब के ठेले के पास पहुंचता है और सेब वाला कहता है कि सेब का रेट 150 रुपया किलो है। वो सोचता है नहीं नहीं, 150 रुपया तो मेरी रोज की इनकम है, मैं 150 रुपया अगर इसको दे दूंगा तो मेरे घर की खर्ची कैसे चलेगी। वो बेचारा अपने जज्बात पे कंट्रोल करता है। मौसम फलों का आता है, उसके बच्चे फलों से महरूम हो जाते हैं। वो लोगों, किसी कौम ने अपने मजहबी पेशवाओं को उतना न रुलाया होगा जितना आपने अपने मजहबी पेशवाओं को रुलाया है। मस्जिद का इमाम आपने रखा, बड़े एहसान के साथ आप कहते हैं साहब हम तो अपनी मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। बड़ा एहसान किया आपने, 10,000 रुपया आपने तनख्वाह दे दी। उस मौलवी के रहने के लिए आपने मस्जिद के अंदर छोटी सी कोठरी बनवा दी। इमाम साहब बेचारे आपके मधुबनी में आके इमामत करते हैं, उनका घर वहां पे पाकुड़ में है, झारखंड में, मिसाल दे रहा हूं। फैमिली उनकी उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आपकी मस्जिद में आकर के वो इमामत कर रहे हैं, आपके घर में, आपके मोहल्ले में रह रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे हैं, मगर अपनी बीवी को से वो दूर है। उनकी बीवी उनके जीते जी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, उनके बच्चे उनके जीते जी यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ लोगों, ये कितनी बड़ी तकलीफ आप अपने इमामों को दे रहे हो। अगर आपको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, अगर आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है, तो आपके मस्जिद के इमाम को, जो 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाता है, जो आपका धर्म गुरु है, जो आपके मजहब का गुरु है, जो आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को करके रहे? क्या उसकी बीवी को यह हक नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ रहे? उसके बच्चों को यह हक नहीं कि अपने बाप के साथ रहे? हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का क्या हाल किया मेरे भाई। स्कूलों में बच्चा पढ़ता है, माशाअल्लाह, टेबल भी लगाए, बेंच भी लगाए, कुर्सी भी लगाए, बच्चा अप टू डेट होके ड्रेस पहन करके जाता है, टाई वाई लगा के जाता है, माँ भी बहुत तैयार करके उसको भेजती है। मदरसे के ये बच्चे बेचारे घर बार छोड़ के मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ने आते हैं। वो कैसा खाना खाते हैं, वो कैसे कमरे में बैठ करके पढ़ते हैं। कभी जा करके मदरसों की हालात आप देखिए। बिहार बंगाल के दौरे तो मैं बहुत करता हूँ, ऐसे ऐसे मदरसों को मैंने देखा है और वहां के हालात देख के मेरे भाइयों के देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है मौलवी साहब को, 5,000 रुपए की तनख्वाह। इस महंगाई के दौर में वो मौलवी बेचारा 5,000 में क्या करेगा? साल में जब रमजान का महीना आता है, वो मौलवी बेचारा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके चंदा करता है और फिर उस चंदे में से उसको उसकी तनख्वाह दी जाती है और बाकी चंदा वो मदरसे को देता है। इस तरीके से वो अपना पेट पालता है। आपने अपने मजहब के गुरु को और अपने धर्म गुरुओं को और अपने मजहब के रहनुमाओं को आपने भिखारी बना दिया है, अपने दर का भिखारी बना दिया है कि जब तक वो आपके दरवाजे पर आके भीख न मांगे तब तक आपकी रूह को सुकून नहीं मिलता, आपके दिल को सुकून नहीं मिलता। आपने समझा क्या है कुरान पढ़ने पढ़ाने? ये भिखारी है, ये क्या है? आपने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को हकारत की नजर से देखा,
आपने उनको जिल्लत की नजर से देखा, मगर आपको शायद पता नहीं है कि उनका दर्जा क्या है, उनका मकाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है, कुरान का इल्म हासिल करता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। ये दर्जा अगर आपके समाज में किसी को हासिल है, उस मौलवी को हासिल है, उस हाफिज जी को हासिल है जो कुरान आप तक पहुंचा रहा है। और आज ये जो जलजले आ रहे हैं, ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये जो जालिम हुकूमतें मुसल्लतें क्यों हैं? कभी आपने गौर किया ये जलजले बार बार क्यों आ रहे? ये भी कयामत की एक निशानी है मेरे प्यारे साथियों। जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, जब दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे और उलमा की नाकदरी होने लगेगी और उलमा का मकाम दूसरों को दिया जाएगा, उसी दौर में कयामत के पहले जलजले बहुत ज्यादा आएंगे। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, सही बुखारी की। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, यहां तक कि दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा। माशाअल्लाह, इतना बड़ा गांव है, 40 के करीब घर है मुसलमानों के। जाओ सर्वे कर लो, 40 घर है मुसलमानों के, जाकर के सर्वे कर लो कि उन 40 घरों में कितने के घरों के बच्चे आज तालीम के मैदान में पढ़ाई कर रहे हैं। चलो दीन की न सही, दुनिया ही की तालीम कितने बच्चे हासिल कर रहे हैं? इल्म नहीं है। और दुनिया की जो कौम इल्म हासिल न करे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती मेरे भाई। जो कौम अपने बच्चों की तालीम पर पैसे न खर्च करे, जो कौम सिर्फ खाने पीने पर ध्यान दे, कहां मुर्गा मिल रहा है, कहां बकरा मिल रहा है, चले जाओ दरभंगा में मुसलमानों के इलाकों में, आपको कोचिंग सेंटर कम मिलेंगे, मदरसे और स्कूल कम मिलेंगे, कबाब और चिकन की दुकानें आपको ज्यादा मिलेंगी, खाने पकाने की दुकानें आपको ज्यादा मिलेंगी। मुसलमान के मोहल्ले की पहचान, बेहतरीन गोश्त मिलेगा, बेहतरीन कीमा मिलेगा, बेहतरीन कबाब मिलेगा। यह आपकी कौम की पहचान हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया से इल्म को उठा नहीं लिया जाएगा। आज कितने डॉक्टर हैं मुसलमानों के बीच में? आपके मधुबनी में, आपके दरभंगा में आपको हार्ट का अल्लाह न करे कोई मसला आए, कितने हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुसलमान हैं, जरा आप जाकर जायजा लीजिए। कितने साइंटिस्ट मुसलमान हैं। एक दौर दुनिया ने यह भी देखा था, जब हमने दुनिया को साइंस का इल्म हमने दिया था, ज्योग्राफिया का इल्म हमने दिया था, दुनिया हमारे मदरसों में आकर के तालीम हासिल करती थी। बगदाद मरकज था तालीम का, दमिश्क मरकज था तालीम का। मामून रशीद ने दुनिया की मुख्तलिफ किताबों के ट्रांसलेशन करवाए थे। इल्म हमारे पास था, नॉलेज हमारे पास थी, दुनिया हमसे तालीम हासिल करती थी। और आज हम इतने बेसहारा हो गए कि हम दूसरों से जाकर के रोशनी मांगने लगे और खुद हम अंधेरे में आ गए मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमा रहे, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इल्म नहीं उठा लिया जाएगा। और इल्म के उठाने का एक मतलब और भी है। इल्म के उठाने का एक मतलब यह भी है कि उलमा दुनिया से चले जाएंगे और उलमा की जगह जाहिलों को दे दी जाएगी। कितने लोग आज इंजीनियर अली मिर्जा से आज दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। वो बेचारा जो इतना जाहिल है कि कुरान की आयतों का सही तर्जमा भी नहीं कर सकता, जिसको अरबी जुबान भी नहीं आती, आज लोगों ने उसको अपना इमाम बना के रखा है। वो लोगों, इससे बढ़कर के जहालत क्या हो सकती है? जो सहाबा के ऊपर थोपता हो, जो सहाबा को बुरा भला कहता हो, आज हमारा नौजवान उसको अपना टीचर बना के बैठा है, उससे दीन का इल्म हासिल कर रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मौलवी बना लेंगे, लोग जाहिलों को इमाम बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू फअफ़्तू, और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।
मौलाना अब्दुल कादिर साहब इस जलसे की निजामत कर रहे हैं, आपके इलाके के बड़े माशाअल्लाह यानी संजीदा और सीनियर उलमा में से। हमारे सदर साहब आपके इलाके के सीनियर उलमा में से हैं। आप आज उन सीनियर उलमा जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी है कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने में, आज उन उलमा के पास कोई दीन सीखने नहीं जाता, कोई उनसे मसले मसाइल नहीं पूछता। आज तो लोग सोचते हैं साहब हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हम गूगल पे देख लेंगे इस मसले का हल क्या है। माफ कीजिए, गूगल को आलिम की जगह मत दीजिए, यूट्यूब को आलिम की जगह मत दीजिए, आलिम की जगह आलिम को दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी कयामत की एक निशानी है कि आप उलमा का दर्जा और उलमा का मकाम जाहिलों को दें। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते व तकसुरुज़ ज़लाज़िल, और बहुत ज्यादा जलजले आएंगे। अभी कितना खतरनाक जलजला आया लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर, हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। मगर कल एक वीडियो मैंने देखा मेरे भाई, अल्लाह की कसम दिल पे जाके लगा। एक 5-6 साल की बच्ची 3 दिन मलबे के नीचे दबी थी और 3 दिन के बाद जब मलबे से उसको निकाला गया है, उस 6-7 साल की मासूम बच्ची ने होश में आने के बाद पहला जुमला जो अपने मुंह से निकाला है, उसने कहा मा मिन अय्यामिन मा सल्लैतु, कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। उस 7 साल की बच्ची के दिल में नमाज की मोहब्बत देखो मेरे भाई। वो होश में आने के बाद पहला सवाल कर रही है, पहला जुमला कह रही है कितने दिन गुजर गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। आज हम आराम से चैन से अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हमारे बदन में ताकत है, हमारे जिस्म के अंदर ताकत है, मगर हम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं। सोचो मेरे भाई, अगर ये तुर्की के अंदर जलजला आया है तो आप कौन से दूध के धुले हैं, और आप कौन से आपने जो है तीर मार लिया है, कौन से 30 मार खान है कि आपके ऊपर जो है जलजले नहीं आ सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते व तकसुरुज़ ज़लाज़िल, कयामत के पहले जलजले बहुत ज्यादा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। हो सकता है आज तुर्की में जलजला आया है, कल आपके भारत की सरजमीन पर भी आ जाए। हम और आप भी इसी तरीके से बैठे हों अपने घर में, अचानक ये जमीन हिलने लगे और हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएं। ओ लोगों, इससे पहले कि वो दिन आ जाए अपनी इस्लाह कर लो, अपने आमाल की इस्लाह कर लो और अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। और जानते हो ये जो जलजला आया, जलजले के वीडियोस अभी भी आ रहे हैं इंटरनेट पर, आप देखिए। लोग होटलों में बैठ करके आराम से खाना खा रहे थे, जलजला आया, पूरा होटल दरहम बरहम हो गया, लोग अपनी जान बचा के भागे। इस बात की भी फिक्र नहीं कि मेरा मासूम बच्चा भी होटल में बैठा हुआ है, मेरी बीवी भी बैठी है, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ये जलजले हमें और आपको ये पैगाम भी देते हैं कि अगर तुर्की के अंदर जलजला आया और लेबनान के अंदर अगर जलजला आया और सीरिया के अंदर अगर जलजला आया और उसकी तबाही का ये आलम है कि लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, जब तुर्की और लेबनान और सीरिया ही में नहीं बल्कि पूरी जमीन के ऊपर जलजला और पूरी कायनात में जलजला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ओ लोगों, जब पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकाल देगी और इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन बताएगी कि जमीन के ऊपर कौन कौन सा अमल किया गया था। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आपके पड़ोस के गांव में जलसा हो रहा है। अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, आदिल साहब इटावा से आ रहे हैं, अब्दुल्ला सालिम साहब अररिया से आ रहे हैं, आपके गांव से 2 किलोमीटर दूर जलसा हो रहा है। आप कहते चलो यार मोबाइल पे लाइव देख लेंगे, मोबाइल पे लाइव देख लेंगे, लाइव आ रहा है लाइव देख लेंगे। ये चलन भी आजकल बहुत चल रहा है। माफ कीजिए, जब आप मोबाइल के ऊपर वो प्रोग्राम देखेंगे, आप जलसे में जाने की जो बरकत है वो बरकत आपको हासिल नहीं होगी। आप जब जलसे में जाएंगे वहां लोगों से मुलाकातें होंगी, उलमा से मुलाकातें होंगी, और उस मजलिस में जब आप जाएंगे जहां फरिश्ते भी मौजूद हैं, जहां कुरान और हदीस का दर्स हो रहा है, जहां अल्लाह की रहमत उतर रही है, आप अपने घर में बैठ करके जब मोबाइल पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो कैफियत आपको नसीब नहीं होगी। और जब कल कयामत का दिन आएगा,
आपके इस गांव की सरजमीन बोलेगी, ये इलाका बोलेगा, ऐ अल्लाह फला तारीख को इस इलाके में जलसा हुआ था, ऐ अल्लाह उलमा ने कुरान और हदीस की बातों को बयान किया था, ऐ अल्लाह तेरे इन बंदों ने यहाँ पर बैठ करके कुरान की आयतों को सुना था, हदीसों को सुना था, तेरे दीन की बातों को सुना था, ऐ अल्लाह वहां से अपने अमल और ईमान की इस्लाह करने के जज्बे से लोग आए थे। मेरे प्यारे साथियों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन बोलेगी आपने जमीन के ऊपर कौन कौन सा काम किया है, गलत काम किया है तो भी जमीन बोलेगी, अच्छा काम किया है तो भी जमीन बोलेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है, ये जमीन क्यों हमारी पोल खोल रही है, ये जमीन क्यों हमारे करतूत बयान कर रही है। अल्लाह फरमाता है वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, जमीन अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी पोल खोलेगी, तुम्हारे करतूत बताएगी। एक मामूली सा जलजला आज इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है और बताता है कि ऐ इंसान तू अपनी ताकत पर घमंड करता है, अरे तेरी ताकत क्या है, तुझसे बड़े बड़े ताकत वाले दुनिया में आए और मिट गए। कौमे आद, कौमे समूद लंबे चौड़े तड़ंगे होते थे, पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते थे और कहते थे हमसे ताकतवर कौन है। अल्लाह ने पटक पटक के उनको मार दिया, इतनी बुरी मौत मरे कि सड़े हुए खजूर के तनों की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। तुम्हारी औकात क्या है, तुम चांद पर पहुंच गए, तुमने आसमानों की सैर करनी शुरू की तो तुम्हें लगा कि तुम सबसे पावरफुल बन गए। अरे अल्लाह का पावर देखो, अल्लाह ने जमीन को जरा सा झटका दिया और हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। ये अल्लाह का पावर है, ये अल्लाह की ताकत है। और जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होगा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ओ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ करके भागेगी। दुनिया में सब कुछ हो जाए लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भागती। माँ से ज्यादा प्यार अपने बच्चे से कोई नहीं कर सकता। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह ने नक्शा भी खींचा तो क्या नक्शा खींचा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ करके भाग जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और प्रेग्नेंट औरतों के, गर्भवती औरतों के, हमल वाली औरतों के हमल मारे डर के उनके साकित हो जाएंगे। इतना डर होगा, इतना भय होगा, इतनी दहशत होगी कि उनके हमल खत्म हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में, वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन कोई नशा नहीं किया होगा। आज तो नशा कर रहा है ना हमारा नौजवान। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब नेपाल का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा क्या? कहने लगे शराब और शबाब, ये दो चीजें तबाह किए हुए हमारे नौजवान। आप तो नेपाल बॉर्डर के करीब हैं, बिहार में है, मुख्यमंत्री का ऐलान है, हुकूमत का ऐलान है, शराब पर पाबंदी है, मगर बताने वालों ने बताया कि शराब की पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में शराब पी जा रही है, टेबल के नीचे से सब ले दे करके काम चल रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, शराबबंदी की ये स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है, अल्लाह की पनाह, ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये आपके नबी का प्लान है। ये 1400 साल पहले कुरान का ऐलान है, शराबबंदी का ऐलान तो कुरान ने किया था। जब सूरह माइदा की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबू, ऐ ईमान वालो, ये शराब और जुआ ये गंदी चीज है, ये शैतान का काम है, इससे दूर रहो, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। जब कुरान की ये आयत नाजिल होती है, मदीना के अंदर शराब उसके पहले तक जायज थी, शराब लोग पिया करते थे, दस्तरखान के ऊपर पानी के साथ साथ शराब भी रखा करते थे। लेकिन जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सारे के सारे सहाबा अपने अपने घरों से शराब फेंक देते हैं, शराब के प्याले और शराब के बर्तन फेंक देते हैं। मदीना की गलियों में शराब की नदियां बहने लगती हैं। ओ लोगों, अल्लाह के नबी की तालीम का असर देखो और अल्लाह के डर का असर देखो, अल्लाह के खौफ का असर देखो,
कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई लाउड स्पीकर से ऐलान नहीं किया गया, बस कुरान की एक आयत को पढ़ के सुना दिया गया और सहाबा ने उसी वक्त शराब को छोड़ दिया। आज तो गुटखा खाने वाला हमारा नौजवान जब शेखर गुटखा जाके खरीदता है तो शेखर गुटखा के ऊपर लिखा रहता है, खतरनाक तस्वीर बनी रहती है कैंसर की, और लिखा रहता है कि टोबैको इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, ये तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है, कैंसर का सबब बन सकता है, सब कुछ लिखा है। हुकूमत प्रचार भी करवा रही है, बता भी रही है, और हुकूमत उसका लाइसेंस भी दे रही है, और वो सामान बिक भी रहा है और हमारा नौजवान उसको खा भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें प्रचार और एडवर्टीजमेंट से खत्म नहीं होती हैं जब तक अल्लाह का डर न पैदा हो, जब तक दिल में यह एहसास न पैदा हो कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तब तक इंसान बुराई से नहीं बच सकता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी ज़नई, तो मैंने ज़िना किया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैंने ज़िना किया है, मुझे आप ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं दुनिया में ज़िना की सजा झेल लूं ताकि आखिरत में मुझे जहन्नम का अजाब ना झेलना पड़े, अय अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दीजिए। आज तो मुजरिम अदालत में पैसा देकर के छूट जाता है, जो बेकसूर होता है वो जेल में होता है, बेकसूर लोगों को जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और जो कसूरवार होते हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं, कभी जज से सेटिंग कर लेते हैं, कभी वकील से सेटिंग कर लेते हैं, कभी किसी से सेटिंग कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो अपराधी खुद चल के आता है और अदालत में आकर के अपना अपराध स्वीकार करता है। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, आपने फरमाया जाओ यहां से, क्या बोल रही हो? उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैं सबूत के साथ आई हूं, मैंने जिना किया है और उसका सबूत भी मेरे पेट में। आए अल्लाह के नबी, कोई और रास्ता नहीं है, मैं शादीशुदा हूं और मुझे पता है कि इस्लाम के अंदर जिना की सजा सजाए मौत है। आए अल्लाह के नबी, मुझे वो सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं पाक होने के लिए आई हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें सजा दी जाएगी, मगर इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जाओ हम तुम्हें 9 महीने की छूट दे रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम आना, हम तब तुम्हें सजा देंगे। वो लोगों जरा सोचो तो सही, अदालत मुजरिम को मौका दे रही है भाग जाने का, फरार होने का, औरत चली जाती है, अल्लाह के नबी के ज़हन से बात उतर चुकी है, सहाबा के दिमाग से बात उतर चुकी है। 9 महीने गुजर जाते हैं, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के आती है, 9 महीने के बाद बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। अय अल्लाह के नबी, इन्नी कद ज़नैतु फतहिरनी, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजाए मौत दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए। सोचो मेरे भाई, कौन सी ताकत है जो मुजरिम को बार बार, इसके बावजूद कि उसे पता है मुझे सजा मिल जाएगी, उसे कौन सी चीज अदालत में लेके आ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, मां के दूध के बगैर ये नहीं रह पाएगा, जब बच्चे के दूध छोड़ने का टाइम आ जाए, जब बच्चा रोटी खाने लगे, जब दूध छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना। आपने 2 साल का टाइम और दे दिया उस औरत को, 2 साल का टाइम आपने और दे दिया उस औरत को। औरत बच्चे को लेकर के चली जाती है, 2 साल का पीरियड गुजर जाता है, साहबा भी औरत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी भी उस औरत का कभी कोई जिक्र नहीं करते हैं। 2 साल गुजर गए, फिर वो औरत अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, गोया वो इस बात का सबूत है कि बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ चुका है, अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ, मैं वही कबीले गामिदिया की औरत हूँ, मैं गामिदिया हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया। और यहां पर एक बात नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर ज़िना की सजा
कुंवारा लड़का लड़की अगर जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है और वतन से निकालने की सजा है, और शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करे तो यही सजा है, सजाए मौत। ये इस्लामी हुकूमत अगर है और जिना प्रूफ हो जाएगा तो यही सजा दी जाएगी। मगर याद रखिए, अगर जबरदस्ती कोई जिना करता है औरत के साथ तो औरत को सजा नहीं दी जाएगी, मर्द को सजा दी जाएगी। और सहमति के साथ अगर जिना होता है तो दोनों को सजा दी जाएगी। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर जबरी जिना हो रहा है, रेप केस बन रहा है तब तो सजा मिलेगी, और अगर आपस की सहमति से अगर जिना हो रहा है तो इस्लाम उसकी इजाजत दे दे, ऐसा नहीं है। सहमति से हो या जबरदस्ती हो, अगर इल्लीगल तरीके से हो रहा है, अगर नाजायज तरीके से हो रहा है तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल क्लियर है, सजा दी जाएगी और सरेआम दी जाएगी ताकि लोगों को इब्रत हासिल। किसी मौके पर राज ठाकरे ने बयान दिया था, राज ठाकरे ने बयान दिया था जब दिल्ली के अंदर एक औरत से चलती बस में रेप किया गया और बड़े बेदर्दी से उसको मार डाला गया और पूरे भारत में रेप करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की बात उठी, तो राज ठाकरे ने कहा था कि आज के इस दौर में भी इस्लाम ने जो सजा दी है रेप करने वाले को, हमें भारत के अंदर भी वही सजा दे देनी चाहिए और हमें सजाए मौत और बेदर्दी से सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि रेप करने वालों को होश आ जाए। मगर याद रखिए, जितना बड़ा गुनाह रेप करने वालों का है उतना ही बड़ा गुनाह बगैर शादी किए नाजायज तरीके से होटलों में जाकर के मिलने वालों का भी है। वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने वालों का भी है। उनका गुनाह कम नहीं है और इस्लाम में उनकी सजा भी वही है। अगर शादीशुदा है तो सजाए मौत और कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा है। नबी अकरम ने गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, औरत का आधा धड़ जमीन के अंदर डाला गया। सहाबे किराम की भीड़ लग गई, हाथों में लोगों ने पत्थर ले लिए, उस औरत को पत्थर मारा जाने लगा। औरत को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया गया, उसकी मौत हो गई। जब उसको पत्थर मारा जा रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर उस औरत के कुछ खून के कतरे पड़ जाते हैं। पत्थर मारा जा रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, खून निकल रहा है और खून के कुछ छींटे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े पर पड़ जाते हैं। खालिद बिन वलीद की जुबान से कुछ नाशाइस्ता कलिमात निकल जाते हैं, कुछ नाजेबा कलिमात उस औरत के बारे में निकल जाते हैं। उनकी जुबान से कुछ ऐसा जुमला निकल जाता है कि कैसी कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने बहुत ही इस चीज का नोटिस लिया, आपको बहुत गुस्सा आया और आपने बड़े गुस्से में खालिद से फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो, इस औरत ने सच्ची तौबा की है। ये औरत चाहती तो भाग सकती थी, ये औरत चाहती तो हमें कुछ ना बताती, इस बेचारी ने तो आकर के अपने जुर्म को स्वीकार किया है। इसने सच्ची तौबा की है, इसने दुनिया की सजा को कबूल करके आखिरत की सजा से अपने आप को बचाया है। ऐ खालिद, इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर और डाकू भी ये तौबा करता तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ऐ खालिद, अपनी जबान को लगाम दो। उसके बाद जब उस औरत का इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने उसको कफनाने का हुक्म दिया और आप उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे। हजरत उमर फारूक ने आपका दामन पकड़ा, ऐ अल्लाह के नबी, आप एक ज़िनाकार औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ उमर, उस औरत ने सच्ची तौबा कर ली है, मैं क्यों ना पढ़ाऊं उसकी जनाजे की नमाज। अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लें, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेगा। उसने इतनी सच्ची तौबा की है। और फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाई और उसको दफन किया गया। ये अल्लाह का खौफ होता है मेरे प्यारे साथियों। ये खौफ हमारे दिल से आज निकल चुका है। आज ये गुनाहों का बाजार क्यों गर्म है? क्योंकि हम अल्लाह को जानते ही नहीं हैं। आज हमारी अक्सरियत अल्लाह को जानती नहीं है।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो उलमा होते हैं। जो जितना अल्लाह को जानेगा, जो जितना अल्लाह को पहचानेगा, उतना अल्लाह से डरेगा। और इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं कि अपने बच्चों को हम नसीहत कर सके, कोई बात है, अपने बच्चों को नसीहत कर सके। आज हजरत लुकमान से नसीहत हमें और आपको लेनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को बिठा करके अपने बच्चे को नसीहत की और अल्लाह को वो नसीहत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने कुरान में उसकी नसीहत को बयान कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूं, एक साहब कहने लगे मौलवी साहब आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको तो पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी के बाद का क्या होगा, आप फला फला स्कीम ले लीजिए ताकि आपके रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहे। आज लोग एक दूसरे को फ्यूचर की प्लानिंग बताते हैं। अभी बच्चा पैदा होता है, सरकार कहती है अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है आप सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठाएं, इतना पैसा आप बैंक में जमा करें और 20 साल के बाद और 18 साल के बाद सरकार इतना पैसा आपको देगी। आज लोग अपने बच्चों के लिए जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, उनके फ्यूचर की इतनी फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के फ्यूचर की अगर आपको फिक्र है तो सिर्फ जमीन और जायदाद मत बनाइए, सिर्फ बैंक बैलेंस मत बनाइए, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाइए, अपने आप को नेक बनाइए। अगर आप नेक और मुत्तकी बन गए, अल्लाह आपकी नेकी, आपकी दीनदारी और आपका तकवा आपके बच्चों के काम आएगा, उनके फ्यूचर में, उनके भविष्य में उनके काम आएगा। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है, आइए मैं दलील भी आपको दे देता हूं, कुरान से दलील दे देता हूं। कुरान का 16वां पारा उठाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं। दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से होता है। बस्ती वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस टाइप के लोग हैं। हजरत मूसा और हजरत खजीर दोनों भूखे और प्यासे हैं, दोनों खाना मांगते हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के, मगर गांव वाले इतने बड़े कंजूस हैं कि उन दोनों नबियों को भी खाना नहीं खिलाते। आज हमारी माए बहनें बैठी हैं, जाओ घर में देख लो, अगर मेहमान के आने पर घर की औरत की पेशानी पर बल पड़ जाए तो जाकर के उस बहन से और उस मां से बता दो कि तेरे ईमान में कमी और कोताही है। जो सच्ची दीनदार औरत होगी वो मेहमान के आने पर उसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वो शौक से मेहमानों को खाना खिलाएगी। मैं पिछले साल ईद पर कश्मीर में गया, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, बीवी बच्चे भी थे। एक हफ्ते के करीब मैं कश्मीर में गया और जिस घर में मैं जाता था एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच तरीके के खाने बन करके आते थे और वो खाने कोई नौकर नौकरानी नहीं बनाते थे, घर की औरतें बनाती थी और बड़ी खुशी के साथ बनाती थी। हमारे घर में मेहमान आया है, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार मुझे महसूस हुआ कश्मीर के माहौल में। आपके बिहार में भी बहुत सारे इलाकों में, आपके इलाके में भी बहुत सारे घरों में मेहमान नवाजी का जज्बा होता है, और जहां मेहमान नवाजी का जज्बा ना हो वहां ईमान की कमजोरी होती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा और हजरत खजीर दोनों नबी हैं और उस गांव में जब जाते हैं और भूखे और प्यासे हैं और खाना मांगते हैं, खाने की डिमांड करते हैं, मगर कोई उनको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। कुरान कहता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा। दोनों उस गांव में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अचानक हजरत खजीर ने देखा कि एक दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। वो खड़े होकर के उस दीवार को अपने हाथ से ठीक कर देते हैं। दीवार गिर रही थी, हजरत खजीर को अल्लाह ताला ने जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया था, उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को ठीक कर दिया। पता ये चला कि अपने जिस्म को ताकतवर बनाना भी नबियों की सुन्नत और नबियों का तरीका है। अरे गुटखा खाओगे तो क्या किसी से लड़ पाओगे? दो फाइट कोई मारेगा, दो हाथ मारेगा, वही जमीन पे गिर जाओगे। गुटखा खाने का यही अंजाम होगा। गुटखा मत खाओ भाई साहब, बादाम खाओ, काजू वाजू खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ताकतवर बनो, ताकि कभी कोई तुम्हारी इज्जत पर हमला करे, तुम्हारे ऊपर हमला करे तो पीठ फेर करके 9-2-11 ना होना पड़े, बल्कि उसका मुकाबला कर सको। हजरत खजीर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी थी, और हजरत मूसा भी बड़े ताकतवर थे।
अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तो एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक ही मुक्का में वो मर गया। इसका मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे। अगर आपके गांव में जिम विम ना खुलाओ तो जिम विम खोलो, जिम विम जाया करो। अब आप कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब आप कौन सा जिम जाते? तो भाई मैं जिम में कैसे जा सकता हूं? आप लोग जिम में जाने की फुर्सत कहां देंगे? एक मर्तबा बनारस में हमारा एक दोस्त कहने लगा मौलवी साहब आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मैं आपका नाम लिखवा देता हूं, जिम आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे भी शौक चढ़ गया, मैंने कहा चलो। गया, मैंने पैसा वैसा दे दिया, एडमिशन करा लिया। अब उसके बाद 2-4 दिन में जिम में गया, पूरा मोहल्ला जान गया अब्दुल गफ्फार साहब जिम में जा रहे हैं। उसके बाद मेरे प्रोग्राम होने लगे। 1 महीने के बाद मैं जिम में गया तो जिम वाला कह रहा भाई साहब आपका नाम मैंने काट दिया। नाम मेरा काट दिया गया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है जिम विम करना। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अगर टाइम है, पैसा है, तो अल्लाह के वास्ते ये नशे के ऊपर, ये फजूल चीजों के ऊपर, हराम चीजों के ऊपर, नाजायज चीजों पर अपना पैसा मत खर्च करो। अपने जिस्म के ऊपर पैसा खर्च करो। बाज लोगों को देखता हूं अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया है, ढंग के कपड़े नहीं पहनते। अरे अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, अपनी जात पर भी खर्च कर अल्लाह के बंदे। बाज लोग बड़े पैसे वाले हैं, बिल्कुल जो है फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। उनको लगता है कि फटे पुराने कपड़े पहनना ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबा की सुन्नत फटे पुराने कपड़े पहनना नहीं है। सहाबा में करोड़पति सहाबा भी थे। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपका लिबास, आपका रहन सहन, आपकी जाहिरी शक्ल सूरत से नजर आना चाहिए। सरकारी नौकरी है, 50-60 हजार रुपया महीना तनख्वाह है, और कपड़ा इतना फटा पुराना पहनना जैसे लग रहा है एकदम बिल्कुल भिखारी आदमी। ये नहीं होना चाहिए। ये जो बखीली और कंजूसी है, इसको निकाल के फेंको। अच्छी खासी इनकम है और बीवी बेचारी घर में वो कह रही है कि मुझे नया सूट दिला दो, मेरी सहेली की शादी है, और ये बखील कहेंगे अपनी बीवी को सूट नहीं दे रहा है, उसको साड़ी नहीं दिला रहा है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, अपनी जात पर खर्च करो। हजरत मूसा भी बॉडी बिल्डर थे, हजरत खजर भी बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने अकेले उस दीवार को ठीक कर दिया। अब जब दीवार को ठीक कर दिया, हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपको क्या जरूरत थी इनके साथ ये भलाई करने की? 1 नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं पूछा, और आपको बड़ी भलाई करने की उनके साथ पड़ी थी, आपने दीवार को ठीक कर दिया। तो हजरत खजर ने अब उसकी वजह बताई कि मैंने दीवार को क्यों ठीक किया। वो अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा। हजरत खजर ने कहा कि ऐ मूसा, वो जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता, और गांव वाले तो पहले से ही कंजूस मक्खी चूस हैं, गांव वाले खजाना लूट लेते। इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया, ताकि जब वो बच्चे जवान हो जाएं, जब वो बच्चे बालिग हो जाएं और अपने बाप का खजाना संभालने के काबिल हो जाएं, तो बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और मैंने ये काम क्यों किया? फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप एक नेक आदमी था। बाप नेक था, बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ने उसका बदला ये दिया कि बच्चों को खजाना बाप का, उनके मरने, बाप के मरने के बाद भी बच्चों को उसके बाप का खजाना मिला। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को नेक बनाइए, दीनदार बनाइए। आपकी नेकी और दीनदारी आपके बच्चों के काम आएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और इसी आयत को पढ़ पढ़ के रो रहे थे। उनका छोटा मासूम बच्चा सो रहा था, और जब तहज्जुद की नमाज का सलाम फेरते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, तो अपने बच्चे से कहते हैं मिन अजलिका या बुनैया, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ रहा है तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे भविष्य के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, फ्यूचर बनाना है, उनकी सही तालीम का इंतजाम करो, उनकी तरबियत का इंतजाम करो, अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाओ, अपने घर की औरतों को हया सिखाओ। और जब शादी के लिए रिश्ता देखो, अपनी लड़की के लिए, अपने लड़का के लिए, तो दीनदारी देखो। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, खूबसूरत हैं और दीनदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, मगर सिर्फ इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि बाप बेचारा गरीब है और बाप के पास जहेज में अपने समधी की और अपने दामाद की डिमांड पूरा करने का इंतजाम नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अगर आज
इस दौर में आपके अंदर ये जहेज की डिमांड की भूख है तो शर्म आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, दीनदारी को आप रिश्ते में तरजीह दीजिए और फिर देखिए घर में बरकत आएगी। घर में जब दीनदार बहू आएगी, घर के माहौल को बना देगी। जब पढ़ी लिखी और दीनदार औरत आपके बच्चों की मां बनेगी, वो आपके बच्चों की सही तरबियत करेगी। तो तालीम के बगैर और तरबियत के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी 3 काम करने के लिए दुनिया में आए थे। यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए दुनिया में आए थे। व युज़क्कीहिम, और लोगों के अंदर जो बुरी चीजें और बुरी रस्में और बुरी आदतें पाई जाती है उनसे पाक और साफ करने के लिए आए थे। हम और आप भी अपनी जिंदगी का टारगेट यही 3 चीजों को बना ले। हमें कुरान को पढ़ना है, हमें तालीम हासिल करनी है कुरान और सुन्नत की, और हमें अपना तज़किया करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ करना है। ये चंद बातें तालीम के किरदार के ताल्लुक से, इस्लाह मुआशरा में जो तालीम का किरदार है उसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। चूंकि मुझे अभी फौरन पटना निकलना है, सुबह बिल्कुल अलग सुबह मुझे पहुंचना है, वहां फ्लाइट का मामला है। मैं अब माजरत चाहता हूं आपसे, वक्त जो है तकरीबन मेरा हो चुका है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें बयान की गई, अभी प्रोग्राम चलेगा हमारे बाद शेख आदिल रियाजी साहब इटावा से आए हैं, नौजवान खतीब हैं माशाअल्लाह, बहुत हमारे जमात के होनहार उभरते हुए खतीब हैं। इंशाअल्लाह आप उनका खिताब भी समात फरमाएं, और जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक आप सुकून और वकार के साथ बैठे रहें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें जो बातें बयान की गई हैं, कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से कायम हुआ है, मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजे, और अल्लाह ताला हर शर से हम सबको महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।